चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हमने जो एंगल्स अभी तक देखे, हम जो भी एंगल्स की वैल्यू देख रहे हैं कि tan 30 तो 1/√3, tan 60 तो √3, sin 30 1/2, sin 45 1/√2। तो आपने 10th में जो भी वैल्यूज पढ़ी वो सभी एक्यूट एंगल के लिए थी, 0 3 90 के बीच में। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि बोलो tan 135 डिग्री कितना, tan 135 डिग्री तो आपको पता नहीं है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल कोई भी हो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू वही एक्यूट एंगल वाली जो वैल्यूज आपको पता है उस पर से आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो चलो यहां पे देखते हैं। तो यहां पर चलो ये रहा, यहां का एंगल कौन, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एंगल कितना 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये कितना 270 डिग्री और ये कितना 360 डिग्री। हाँ कि नहीं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आएंगे तो देखो अभी या ये जो आपका है उसको बोलेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 के 90 के बीच का जो एंगल होगा, 0 से 90 के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है उसको बोलोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ये है उसको बोलोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है उसको बोलोगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 का, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 का और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 का एंगल। बराबर, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेंट वाइज कौन सा है वो। ओके, कोई बोलेगा सर इससे आगे, मानो कि 360 से ऊपर एंगल होगा तो 360 ऊपर प्लस 30 है तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बरोबर है, 360 से ऊपर 120 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 से बाटी फिट आउट हो जाएगी और फिर से जो क्वाड्रेंट है वही हम कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ हियर ऑल, यहां पे लिखेंगे ऑल, यहां पे लिखेंगे एस, एस मतलब कौन, साइन। यहां पे लिखेंगे ऑल एस, टी, टी मतलब कौन, टेन, एंड सी, सी मतलब कौन, कॉस। तो समझो यहां पे सभी फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहां पे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस जनरली 3 फंक्शन कंसिडर करो, साइन, कॉस एंड टेन। कॉसेक, सेक और कॉट वो तो उनके रेसिप्रोकल्स है। तो मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम 3 ही कंसिडर करेंगे, साइन, कॉस, टेन। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस एंड टेन एंड द रेसिप्रोकल्स, ऑल 6 trigonometric functions are positive. But in second quadrant, sin and उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, sin and cosec are positive. यहां पे ऐड करना तो कर देना, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। मतलब उसके सिवा जो 4 फंक्शन बचे कौन कौन से, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, वो यहां पर नेगेटिव होंगे। यहां पे पॉजिटिव कौन, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां पे कौन है, टेन।
टी टी ऑल एस एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल ओनली लिखेंगे तो ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव हो जाएंगे यहां पे। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट only cos and sec are positive, बरोबर। तो only cos and sec are positive, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। ओके, तो समझो अभी ये आपका कौन सा एंगल है 30 डिग्री, ये सॉरी ये आपका कौन सा रेफरेंस लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके साथ एंगल 0। अब 0 से जो थीटा जाएंगे तो यहां पे लिखते हैं कि भाई थीटा इज अ एक्यूट एंगल। आपको वैल्यूज कैसे देखते हैं वो मैं समझाता हूं अभी। तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल, बरोबर, ऑब्ट्यूज नहीं लेना है, उसको ट्रांसफर कर देना है किस में से, एक्यूट एंगल में। ओके, तो थीटा इज एक्यूट एंगल, तो 0 से थीटा तो ये आपका पॉजिटिव होगा और यहां पे जाएगा तो वो उतना ही एंगल क्या होगा, नेगेटिव, हाँ कि नहीं, याद रखना। चलो यहां से ये 90 और उसके साथ ये करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यहां पे एंगल गिनेंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, बरोबर है। 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये लिखेंगे तो 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 माइनस, भाई 180 माइनस 180 की लाइन कौन सी, ये रही। यहां से मैं क्लॉकवाइज जाता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज, जो मैं यहां से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो हमने लिखा आगे कि क्लॉकवाइज का एंगल नेगेटिव लेंगे तो 180 माइनस थीटा, बराबर, और यहां पे लेंगे तो 180 प्लस थीटा। चलो यहां पे लेंगे तो ये एंगल कौन सा का, 180 प्लस थीटा, और ये एंगल लेंगे तो कितना बोलो तो 270 माइनस थीटा, बरोबर है। इसके साथ यहां पे जाएंगे, यहां पे तो ये एंगल बनेगा 270 प्लस थीटा, और यहां पे जाएंगे तो इसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप। हियर थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। तो यहां पर ध्यान रखो आप, बरोबर है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 270, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ साइन, यहां पे सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल, और यहां पे cos और उसका रेसिप्रोकल, बाकी के नेगेटिव होंगे। मैंने यहां पे लिखा कि भाई 0 से थीटा ये डायरेक्शन में है तो थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से माइनस थीटा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 90 थीटा, 90 थीटा ये डायरेक्शन में, 90 से थीटा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड में चला जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा तो सेकंड में आ जाएगा, 180 प्लस थीटा आ जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 270 माइनस थीटा होगा तो थर्ड में आएगा, 270 प्लस थीटा होगा तो फोर्थ में आएगा, और 360 माइनस थीटा तो फोर्थ में आएगा, 360 प्लस थीटा तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अभी ये सब की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, तो याद रखना भी मैं क्या लिखवाता हूं, फंक्शन व्हेन acute angle theta is made with positive or negative x-axis, function does not change। ये क्या है मैं समझाता हूं आपको। एंड when acute angle
theta is made with positive or negative y-axis function changes। ये मैंने क्या लिखा वो आपको समझाता हूं अभी। समझो एक चीज आप कि मैं लिखवाता हूं यहां पे कि साइन हमने लिखा 90 माइनस थीटा। हमने क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा। तो समझो 90 मतलब कौन सी डायरेक्शन का, कौन सी एक्सिस का एंगल? तो 90 इज अ एक्सिस, वाई एक्सिस जो है उसका एंगल है। तो उसके साथ जो एक्यूट एंगल प्लस और माइनस में आएगा, बराबर है। तो द एक्यूट एंगल इज मेड बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे लिख देते हैं, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पे लिखा है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सिस फंक्शन डज नॉट चेंज, बराबर। और यहां पे तो साइन, ये साइन किसके साथ है? y एक्सिस का फंक्शन है, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? cos, तो cos थीटा होगा। लेकिन मान लो कि ये है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 180 कौन सी एक्सिस का एंगल है? एक्स एक्सिस का। नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, सिर्फ 180 डिग्री है और वो एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, या तो फिर 360 ले लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। फिर भी ये जो है एक्सिस का एंगल होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो हम इसका पूरा स्टडी करना है हमको। तो यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से 90 माइनस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा, बराबर। 90 माइनस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझो आप भाई 90 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट कौन सा? 90 ये रहा, माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट किस, कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको वैल्यू किसकी देखनी है? साइन की। और उसका जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस के साथ है, तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन की जगह पे यहां पे कॉस, और एंगल हम किसका देखेंगे? कॉस का, बरोबर है। फिर सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा हो जाएगा, एंड टेन 90 माइनस थीटा, तो वो कॉट थीटा हो जाएगा, बराबर है। ये तो आपने पढ़ा, लेकिन अभी ध्यान रखो 90 प्लस थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा। भाई 90 प्लस थीटा लिखो या पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड। 90 प्लस और 90 माइनस, 90 प्लस लिखा है, 90 प्लस तो क्वाड्रेंट सेकेंड। 90 कौन सी एक्सिस का एंगल? वाई एक्सिस का। तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप कौन सा फंक्शन लिख रहे हो, साइन कॉस टेन, और उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको कंसिडरेशन में लेना है। तो समझो आप कि यहां पे मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो भाई पक्का सबसे पहले समझ लो कि 90 क्या है? वाई एक्सिस का एंगल, उसके साथ प्लस, तो वाई एक्सिस का एंगल होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो साइन का हो गया कॉस, तो 90 को भूल जाओ, फिर डायरेक्ट हम एक्यूट एंगल लेंगे, कौन? थीटा, है कि नहीं? लेकिन ये तो एक्यूट एंगल है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आप किसकी देखने जा रहे थे? साइन की। साइन की वैल्यू देखने जा रहे थे। फिर से रिपीट करता हूं, आप वैल्यू साइन की देखने जा रहे थे, 90 प्लस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। आपको कॉस नहीं देखना है,
क्योंकि cos थीटा वो तो आपके एक्यूट एंगल वाला मिलेगा, लेकिन यहां पर मानो कि ये वैल्यू है sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। sin 120 डिग्री इज sin 90 प्लस 30। तो यहां पर sin 90 है तो फंक्शन चेंज हो गया, कौन हो गया, sin का cos, और एंगल कौन रखेंगे 30, तो मैं यहां पे लिखूंगा cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू sin की जगह पे 90 है तो cos हो जाएगा cos 30। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, ये नहीं भाई, ये तो 30 एक्यूट है, सेकंड में था कौन, sin, और sin सेकंड में पॉजिटिव है, इसलिए हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, बरोबर। चलो यहां पे सिमिलरली cos बाय cos 90 प्लस थीटा, चलो फिर से 90 प्लस y एक्सिस का एंगल, तो फंक्शन चेंज होगा, cos का sin हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा sin थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा वो किसका है, cos का, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos, भाई सेकंड में sin पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, लेकिन cos तो नेगेटिव है, तो हमको आगे यहां पे माइनस करना पड़ेगा। मानो कि यही वैल्यू मुझको cos बोली होती, यहां पे ये वैल्यू cos बोली होती, तो cos 120, तो cos 90 प्लस 30 लिखते, तो cos का 90 से क्या हो जाता, sin, अभी हो जाता sin, वैल्यू कौन सी आएगी, sin 30 की, बराबर कि नहीं, लेकिन आगे माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ये है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, तो हमको ये कौन है वो नहीं देखना है, हमको ओरिजिनल फंक्शन कौन था वो देखना है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे यहां पे, हाँ कि नहीं। तो चलो सिमिलरली ये tan के लिए बोला था कि भाई tan 90 प्लस थीटा, तो 90 है इसलिए tan का cot हो जाएगा cot थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cot भी tan भी नेगेटिव है, इसलिए माइनस cot थीटा हो जाएगा। चलो आगे जाते हैं, 180 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा, बरोबर है, तो यहां पे लिखता हूं sin 180 माइनस थीटा, तो सॉरी यहां पे पाई आएगा 180, भाई 180 ये रहा, 180 माइनस मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 से क्लॉकवाइज आप यहां पे जाओगे तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट आया, लेकिन 180 जो एंगल है वो कौन सी एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल बनेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, 180 होगा 360 होगा, जो एक्स एक्सिस का एंगल होगा तो फंक्शन साइन का साइन ही रहेगा, जो वाई एक्सिस का एंगल होगा 90 या 270 प्लस और माइनस, तो फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा तो वो साइन थीटा होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, भाई सेकंड में साइन पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अभी यहां पे देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, लेकिन सेकंड में cos तो नेगेटिव है और 180 है एक्स एक्सिस का एंगल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये होगा माइनस cos थीटा। चलो सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा, तो उसको लिखेंगे माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव है और 180 फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलो आगे जाते हैं, 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, 180 फिर से एक्स एक्सिस का एंगल, लेकिन 180 प्लस मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्वाड्रेंट कौन सा गया, थर्ड, तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि 180 है एक्स एक्सिस का एंगल है तो फंक्शन साइन का साइन रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में साइन नेगेटिव है। सिमिलरली cos 180 plus theta is equal to minus cos theta, and tan 180 plus theta it will be tan theta, क्योंकि हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही है और फंक्शन चेंज नहीं होगा, बरोबर है। देख लो एक बार, फिर से आगे बढ़ते हैं।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो हमने लिखा 180 माइनस प्लस थीटा का लिखा, बरोबर। अभी सिमिलरली लिखते हैं फॉर 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। पर 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 270 वाई एक्सिस का एंगल है तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कैसे? 270 है, वाई एक्सिस का एंगल है तो साइन का कॉस हो गया। 270 माइनस समथिंग मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो मुझको नेगेटिव रखना पड़ेगा। कॉस 270 माइनस थीटा, फिर से 270 वाई एक्सिस कॉस, तो ये साइन हो जाएगा, लेकिन वहां पर कॉस भी नेगेटिव है। और tan 270 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो 270 माइनस, तो tan का कॉट हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। 270 माइनस तो 270 प्लस पे जाते हैं। 270 प्लस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा आया? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव, लेकिन 270 है तो साइन वाई एक्सिस का एंगल साइन का कॉस हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा की प्लस क्यों भाई? कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस साइन थीटा आएगा। और tan 270 प्लस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। हो गया क्लियर? क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव आएगा। चलो सिमिलरली यहां पे मैं लेता हूं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 360 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। चलो 360 मतलब इतना, लेकिन माइनस थीटा मतलब यहां से ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा बना? फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 वाई एक्स एक्सिस का एंगल है, 360 एक्स एक्सिस का एंगल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा रहेगा? नहीं, माइनस कॉस थीटा रहेगा। क्या रहेगा? माइनस साइन थीटा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि 360 है तो साइन का साइन फंक्शन रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट 4 है तो नेगेटिव आएगा। cos 360 माइनस थीटा तो वो बनेगा प्लस cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव है। tan 360 माइनस थीटा तो tan का tan थीटा ही रहेगा, हाँ कि नहीं? सॉरी, माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। हो गया क्लियर? और 360 प्लस जाओगे, 360 प्लस तो वापस सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। मतलब लिखना है तो लिख सकते एक बार 360 प्लस थीटा और यहां पे लिखते हैं 2π प्लस थीटा, तो आप लिख सकते हो कि साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos 360 प्लस थीटा, तो वो cos थीटा ही होगा, एंड tan 360 प्लस थीटा इट विल बी tan थीटा। वो तो चेंज होने वाला नहीं है, बरोबर? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो अभी मैं आपको वैल्यू बताता हूं कि कैसे ढूंढते हैं। कि मानो कि मैंने आपको वैल्यू दी tan 60 डिग्री, तो आपने फट से फटाक करके जवाब दे दिया tan 60, तो आपने फट से फटाक करके आंसर दे दिया क्या? √3। ओके, नाउ व्हाट इज sin 45 डिग्री? इट इज वेरी इजी, 1/√2। लेकिन अभी मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 120? sin 120 की वैल्यू कितनी? तो देखो अब 120 को दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। इसको दो तरीके से लिख सकते हो ना। sin 120 मतलब आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 60 लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin
90 प्लस 30 लिख सकते हो ना। 180 120 तो 180 माइनस 60 है 90 प्लस 20 90 प्लस 30। ओके तो यहां पे देखो 180 मतलब एक्स एक्सिस का एंगल और माइनस 60 180 माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो एक्स एक्सिस है तो साइन का साइन ही रहेगा और ये वैल्यू 60 के साथ जाएगी। अब ये एंगल भी चलेगा आपका या तो फिर साइन 90 के साथ है 19 वाई एक्सिस का एंगल है तो साइन नहीं रहेगा कॉस हो जाएगा कॉस। और हम वैल्यू किसकी देख रहे हैं कॉस की साइन की तो वैल्यू तो साइन की देख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा और वैल्यू देखेंगे किसकी 30 की। आप कोई भी वैल्यू ले लो ये दोनों वैल्यू √3/2 √3/2 ही है। क्लियर हो गया। चलो आगे जाते हैं। tan 240 डिग्री कितना लिखा मैंने tan 240 भाई tan 240 कैसे लिख सकते हैं तो याद रखो अभी दो तरीके से नहीं एक ही तरीके से आपको कोई भी एंगल दिया हो उसको एक्यूट एंगल बनाना है प्लस और माइनस करके। लेकिन याद रहे कि आपको जो प्लस माइनस जिसमें से करना है वो एक्स एक्सिस का एंगल होना चाहिए। कौन सा एक्स एक्सिस का वाई का भी चलेगा लेकिन एक्स एक्सिस का हम एंगल इसलिए रखेंगे कि फंक्शन चेंज ना हो। साइन हो तो साइन की वैल्यू ही देखनी पड़ेगी कॉस होगा तो कॉस की ही वैल्यू tan है तो tan की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहां पे मैंने tan 240 लिखा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30। लेकिन 270 वाई एक्सिस का एंगल है तो उसको हम लेंगे नहीं हम एक्स एक्सिस का रखेंगे। तो एक्स एक्सिस का एंगल कौन सा बोलो तो 180 डिग्री प्लस 60 पता चला 180 प्लस 60 या मैं 270 माइनस 30 भी लिख सकता था लेकिन हम ऑलवेज लिखेंगे एक्स एक्सिस के एंगल एक्स एक्सिस का एंगल 0 180 360 540 ऐसे आता जाएगा तो इसका प्लस ही लिखेंगे बराबर। तो 180 प्लस 60 चलो 180 है एक्स एक्सिस का एंगल तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं tan का tan ही रहेगा तो tan का tan। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में tan पॉजिटिव ही है तो आंसर आएगा प्लस √3। क्लियर हुआ। चलो आगे जाते हैं cos 225 डिग्री क्या लिखा मैंने cos 225 भाई cos 225 मतलब कौन cos 180 प्लस 45 cos 180 प्लस 45 हाँ कि नहीं 180 प्लस 45 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट 180 है तो cos का cos ही रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा है नेगेटिव तो यहां पे लिखेंगे नेगेटिव और वैल्यू किसकी cos 45 तो ये वैल्यू बन गई -1/√2। चलो फिर आते हैं tan 300 या तो 330 कर देता चलो tan 330 भाई 330 ये पूरा 360 उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 270 प्लस 60 या तो फिर 360 माइनस 630 तो हम एक्स एक्सिस का रखेंगे तो यहां पे tan 360 माइनस 30 360 एक्स एक्सिस का एंगल है तो फंक्शन साइन tan का tan ही रहेगा लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ है 360 माइनस थीटा फोर्थ में tan नेगेटिव है तो ये यहां पे -tan 30 लिखना पड़ेगा तो ये आ जाएगा -1/√3 हो गया माइनस और tan 30 1/√3। देख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं बराबर। अभी इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा लेकिन ये थोड़ा टचअप कर लो पूरा क्या है वो ठीक से देख लो और लिख लो। चलो तो फिर अभी फॉर्मूला लिखते हैं। अभी जो फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं मैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है सभी। उसका डेरिवेशन मैं नहीं दूंगा क्यों भाई क्योंकि वो आपको आगे जाके आएगा बरोबर है। मैथ्स में पढ़ोगे और बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको उसका डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं प्रूव करने जाऊंगा तो मुझको फिजिक्स छोड़ के मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा बरोबर है। तो जो फॉर्मूलाज मैं आपको दूं उसको रट्टा मार लो बस आपको याद होने चाहिए
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से साइन θ1 प्लस θ2, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। तो साइन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू साइन θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ2। अब इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा का सम। सिमिलरली साइन θ1 माइनस θ2, तो यहां पे साइन θ1 इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 इंटू साइन θ2, कॉस θ1 प्लस θ2, कॉस θ1 प्लस θ2, बरोबर। तो यहां पे लिखेंगे cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2। हो गया। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, सभी फॉर्मूला जो मैं लिखवा है आपको याद होने चाहिए, बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, अभी मान लो कि मैं θ1 और θ2 दोनों थीटा थीटा ले लो, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो थीटा थीटा टू थीटा, तो यहां पे बन जाएगा साइन टू थीटा, थीटा थीटा टू थीटा। तो यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब यहां पे जो एंगल है उसका हाफ हाफ हो जाएगा यहाँ पे थीटा थीटा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये भी चलेगा ये भी चलेगा, बराबर है, ये दोनों सेम ही है। उसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो एंगल है उसको हाफ कर देना है, तो 2 sin थीटा cos थीटा आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। चलो सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा यहां पे लिखते हैं, और यहां पे थीटा थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो आगे जाते हैं। तो इस पर से लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो भाई, इसकी जगह पे लिख दे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये -1, तो इक्वेशन ये भी रहेगा। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक इक्वेशन ये भी बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये सब cos 2 थीटा के फॉर्मूले से वो आपको याद रखने हैं, बराबर। हाँ, इसके सिमिलर आप जाओगे तो ये लिख सकते हो भाई cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर। यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया cos थीटा। क्या हो गया ये cos थीटा का फॉर्मूला। चलो इस पर से सिमिलर हम लिखते हैं, ये इसको ऑपोजिट साइड ला देता हूं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको यहां पे ला दो तो ये 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसकी जगह पे लिख सकते हो, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। चलो यहां इसको यहां पे लाओ, इसको ऑपोजिट भेज दो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। और यहां पे लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे ये 2 नीचे ला दूंगा मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये लिख सकते हो। यहां पर आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। देखो तो यहां पे ये कौन है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो अभी यहां पे देखो तो cos थीटा है, तो
1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, हाँ कि नहीं, और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन एक में मैंने 2 थीटा लिख के गिना और एक में थीटा लिख के गिना। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं और एक फॉर्मूला tan 2 थीटा का। अब ये फॉर्मूला वैसे कुछ काम का तो आएगा नहीं जनरली, लेकिन लिख देते हैं, लिखा है तो फिर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan का tan के फॉर्म में, मानो कि कोई बोलेगा कि मुझको sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में चाहिए, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, बराबर है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो आगे जाते हैं। जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, और एक फॉर्मूला भी है sin 3 थीटा का। भाई sin 3 थीटा का भी फॉर्मूला है, सिर्फ मान लेना है, कुछ काम में जो जनरली आएगा नहीं, लेकिन लिखवा देता हूं अभी, बराबर। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और सिमिलरली cos 3 थीटा आपको लिखना है, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला आएगा। अब यहां पे 3 आएगा, 3। ओके, tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन उसको अभी डिटेल में हमको जाना नहीं है, चलेगा इतना लिखोगे तो अभी चलेगा। चलो फिर यहां पे लिखता हूं sin and tan are even function, sin and tan are even, or odd function। उसका मतलब क्या मैं समझाता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा कि sin माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस sin थीटा, यहां पे sin माइनस थीटा लिखेंगे तो थीटा माइनस में आ जाएगा, बराबर है, ओके, माइनस बार आ जाएगा। और tan माइनस थीटा, तो वहां पे माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे cos, भाई cos इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन। तो इवन फंक्शन में क्या होगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही है। बस आप उसमें मत जाओ डिटेल में, आप इतना याद रखो कि sin माइनस थीटा होगा तो माइनस बार आएगा, tan में भी वही होगा, लेकिन cos में माइनस cos थीटा की वैल्यू क्यों लिखो, तो cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू बराबर ही होगी, हाँ कि नहीं। चलो लिख लो एक बार, फिर हम थोड़े और फॉर्मूलास लिखते हैं। तो चलो आगे, अभी s प्लस एस में जाते हैं। ये फॉर्मूलेस में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यहां पे θ1 θ2 लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो θ1 θ2 ले लेते हैं। sin θ1 एंड sin θ2 दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस में है, सम में है, लेकिन आपको दोनों को लाना है मल्टीप्लिकेशन में। दोनों सम में है और आपको लाना है मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं इसको लिखूंगा 2sc, फिर यहां पे लिखने वाले हम sin θ1 माइनस sin θ2, तो इसको मैं लिखने वाला हूं 2 cos sin cos θ1 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू 2 cos and cos θ1 minus cos θ1 minus cos θ2 minus 2ss। अभी बोलते सीखो, बोलने का ऐसा है, देखो
s plus s is equal to 2sc, s plus s 2sc, s minus s 2cs, c plus c 2cc, c minus c minus 2ss। ये आपको याद रखना है। अभी यहां पर क्या ध्यान रखो, ये θ1 ये θ2, s plus s 2sc, s for sin, c for cos, s minus s 2cs, c मतलब cos, ये हो गया sin, c plus c 2cc, ये हो गया cos, ये हो गया cos, c minus c, ये हो गया sin, ये हो गया sin, minus 2ss। बराबर, तो आपको याद ऐसे रखना है। एक बार सबसे पहले जो उसमें दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहां पे लिखूंगा θ1 प्लस θ2 बाय 2, बरोबर, और यहां पे लिखेंगे θ1 माइनस θ2 बाय 2, यहां पे लिखेंगे θ1 प्लस θ2 बाय 2, यहां पे होगा θ1 माइनस θ2 बाय 2, यहां पे θ1 प्लस θ2 बाय 2, यहां पे cos θ1 minus θ2 by 2. Similarly, θ1 plus θ2 by 2 into sin θ1 minus θ2 by 2. हो गया क्लियर? पक्का? तो आप ये लिख सकते हो। चलो, तो ये हम दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम में था, एडिशन में था, उसको मल्टीप्लिकेशन में लाए। अभी आगे बढ़ते हैं, उल्टा सोचते हैं कि चलो हमको चाहिए क्या भाई, दो मल्टीप्लिकेशन में है और उनको लाना है हमको सम में। तो मान लो कि एक फंक्शन है 2 sin θ1 इंटू cos θ2 2sc, एक sin θ1 cos θ2, उसको लिख सकते हैं 2sc मतलब sin प्लस sin 2sc s प्लस s 2 cos θ1 इंटू sin θ2, तो यहां पे 2cs तो s माइनस s 2 cos θ1 इंटू cos θ2, तो ये हो जाएगा c प्लस c 2 sin θ1 इंटू sin θ2, तो यहां पे c माइनस c, समझना भी ध्यान से 2sc। तो जब आप सम में से जब प्रोडक्ट में गए तो आपने क्या किया, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड सबट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आपको क्या करना है, जब आप प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन में सम एडिशन में आ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन से जब आप सम में आ रहे हो, तो यहां पे एक बार दोनों का s फॉर साइन, एक बार दोनों का सम, हाँ कि नहीं? चलो, तो एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली 2sc 2cs तो s माइनस s sin, एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन, cos θ1 प्लस θ2 cos θ1 माइनस θ2। यहां पे आगे माइनस लूंगा तो cos θ1 प्लस θ2 cos θ1 माइनस θ2। मानो कि यहां पे माइनस नहीं लोगे तो आपको ये इक्वेशन में पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। तो ये जनरली जो इक्वेशन आएंगे वो आपको लास्ट में आएंगे, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने करवा दी। एक बार ट्रिगोनोमेट्री में चालू किया तो मैंने उसके सभी फॉर्मूला आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको मैंने क्लियर करवा लिया, बराबर है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रखता है ट्रिगोनोमेट्रिक में। आगे जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आएगी मैं आपको समझाते जाऊंगा कि भी एंगल कैसे देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, डायरेक्शन कौन सी है, ये सब मैंने आपको क्यों समझाया। एक बात समझ लो कि हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में जब जाएंगे तो हमको डायरेक्शन से काम आएगा। और डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि भाई कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम रेफरेंस लाइन लेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसके साथ इतने एंगल पे, उसके साथ इतने एंगल पे, उसके साथ इतने एंगल पे, तो एंगल से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस वक्त हमको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई भी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है।
बराबर। हमको एंगल का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब हमको ये सब फॉर्मूला यूज भी आएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, ये जो फॉर्मूला वो अभी तो काम में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, तब जो वेव्स इक्वेशन होंगे, जब एक दूसरे पे सुपरपोज्ड होंगे, तब ये इक्वेशन आपको काम में आएंगे, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको ये लिखवा दिया, आगे का जो लिखा है वो अभी यूज होगा। ये जो बाद में मैंने 2 बोर्ड वर्क किया, ये और उससे आगे वाला, वो आपको आगे जाके काम आएगा, बरोबर है। लेकिन तब तक इसको बिल्कुल क्लियर से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ्स। कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया है, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, बराबर। तो फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बराबर है। और कोई भी रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन, उस पर से हम कोई कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, जो कर्व ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका शेप कैसे आएगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बराबर है। तो समझ लो कि चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चालू होगा, उससे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज का फर्स्ट लेक्चर हुआ, अभी ऐसे 3 लेक्चर और आएंगे। एक में मैं कर्व्स पढ़ाऊंगा, स्लोप पढ़ाऊंगा, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उसके आगे जो आएगा उसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लिमिट, वो सब पढ़ाऊंगा। फिर उसमें लॉग, फिर उसके आगे जाएंगे तो लॉग होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसे देखते हैं, वो सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतना जो क्लियर हो गया ना अपना मैथ्स, तो भाई हमारा बेड़ा पार हो गया पूरा, बराबर है। तो क्लियर कर लो, देख लो एक बार। कुछ पता ना चले तो क्लास पे आ जाओ और मुझको फेस टू फेस मुझसे सीख सकते हो आप, बराबर है। चलो फोन भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।